नमस्कार, बिंदास बोल में आज का मुद्दा है आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम इस वक्त खड़े हैं रोशन गेट एरिया में और ये शरीफ कॉलोनी को यहाँ से रोड स्टार्ट होता है और यहाँ पर देख सकते हैं आपके कितने आवारा कुत्ते हैं, लेकिन प्रशासन का इन पर ज़रा भी ध्यान नहीं है। आवाजावी करने वाले लोगों पर ये काफ़ी अटैक करते हैं और जो स्कूल बच्चे होते हैं, स्कूल को जो मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं लोग, उन पर भी ये कुत्ते हमला करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है महानगर पालिका की ओर से। और आइए कुछ बात करते हैं हमारे जाने माने समाज सेवक नदीम राणा जी से। वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। अब क्या बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि बेहिस हो गई हमारी महानगर पालिका। इन 40 साल पहले एक कुत्ते की गाड़ी ली गई थी महानगर पालिका की जानिब से। 40 साल से आज तक जी एक भी गाड़ी इन्होंने ख़रीदी नहीं करे। 3 से 4 बॉडी बदली गई अभी तक। उसमें किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इन आवारा कुत्तों का बंदोबस्त किस तरीके से किया जाए। तो आपने कभी ऐसा निवेदन आपकी ओर से दिया था क्या नजीम साहब? मिल्लत बचाओ तहरीक कमेटी की जानिब से हमेशा निवेदन दिए जाते हैं कि शहर में जो आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए और इनका जो ख़तरा है वो मासूम बच्चों पर ज़्यादा रहता और ख़वातीन बुज़ुर्गों पे भी ये हमेशा हमला करते। तो जब भी ऐसे मामला हुए और कई बच्चों की इसमें जान भी गई, उस वक्त भी हमने महानगर पालिका को इनका बंदोबस्त करने के लिए क़ानूनी तौर पर जो हो सकता, और कुछ हाई कोर्ट के गाइडलाइंस भी थे इस मामले में कि भाई इनका कैसा बंदोबस्त किया जाए, तो उसको हमेशा नज़रअंदाज की गया महानगर पालिका की जानिब से। तो अभी आप कैसे देखते हैं, अभी क्या एक्शन लेना चाहेंगे आप इन कुत्तों के बारे में? क्योंकि ये आने जाने वाले जो मासूम बच्चे हैं और जो औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन पर काफ़ी ये अटैक करते हैं और करते रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब से ये निवेदन करूंगा कि आप जो स्मार्ट सिटी का जो ढिंढोरा पीट रहे उसको पहले बंद कीजिए आप, क्योंकि अभी आप ये लाइव देख रहे हैं जो ये हालात है शहर के। आप उन चीज़ों को सामने ला रहे गवर्नमेंट के या पब्लिक के जो आपको दिखाना है, आप वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे जो पब्लिक के जिससे गुजर रही वो चीज़ इन्हों बताना नहीं चाह रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर रात में जैसा 10 से 11 बज जाते हैं तो 200-300 कुत्तों का जमावड़ा यहाँ जमा हो जाता। फ़िलहाल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आवारागर्दी करते हैं और बच्चों पर हमले करते हैं। दूसरी चीज़, ये गैर ज़रूरी चीज़ों पर महानगर पालिका खर्च कर रही, जबकि जो ज़रूरी चीज़ें उन पर खर्च करना ये मुनासिब नहीं समझ रही। इसकी क्या वजह है, अधिकारियों का इससे क्या मामला है, आज तक ये समझ में नहीं आया। तकरीबन मिल्लत बचाओ तहरीक कमेटी की जानिब से 5 से 7 निवेदन जा चुके ये 10 सालों में, लेकिन महानगर पालिका ने आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं ली। जाने माने समाज सेवक नदीम राणा जी का कहना है कि उन्होंने बार बार जो है तो महानगर पालिका को उनकी ओर से बार बार निवेदन दिए गए हैं, लेकिन महानगर पालिका के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ऐसा नदीम जी का कहना है। ये जो यहाँ किरानी दुकान है जी, यहाँ दूध डेयरी है जी, तो बच्चे डर के मारे, कुत्तों के डर के मारे जाते नहीं। तो हमें ले जाके उनको यहाँ और कोई ले जाके उनको छोड़ के फिर दूध लेके साथ में लाना पड़ता। मेरा काम छोड़ के वॉशिंग सेंटर छोड़ के ये बच्चों को लाना ले आना पड़ता है। कुत्ते से इतना डर और खौफ हो जाता बच्चों। कभी कभी आदमियों के हाथ में फजर की नमाज़ को जाते तो डंडा लेके जाना पड़ता नमाज के लिए। और कोई ऐसा चश्मदीद जिनके ऊपर हमला हुआ और है अभी कोई यहाँ पे मौजूद? तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जैसे हमारे जाने माने समाज सेवक नदीम जी ने कहा है कि बार बार निवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है प्रॉपर, और जो बच्चे होते हैं उन पर काफ़ी अटैक होता है। और इनका कहना है कि आपको काटा था, हमारे जो है भाई हमारे अंग पे कुत्ता आया था और पैर पे काट दिया हमारे। गली में जो है तो कचरे की बकेट लिया था मैं, तो कुत्ता पीछे भाव भाव करता है। हमारे गली में बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो कुत्ते को भाव भाव बोलते हैं। ये कब हुआ था हादसा? ये सुबह हुआ था कि रात में? ये सुबह में हुआ था, ये हमारे पचार के टाइम पे हुआ था ये। तो काटा था आपको कुत्ते ने? हाँ, कुत्ते ने काटा था हमारे को। अच्छा, तो ये तो चश्मदीद है कि इनको खुद को हादसा हुआ था इनके साथ में, और कुत्ते ने इन पर हमला भी किया था। सुबह सुबह का टाइम था जब ये कचरा डालने जा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे शहर में हादसे आए दिन होते रहते हैं।
भाई ये जो है ना, यहाँ पे जो कचरा जो उठा रहे मगर वो जो गोश्त, कुत्ते का गोश्त पड़े हुए रह रहा है मुर्गी का, तो ऐसे ही फेंक दे रहे हो। उसको उठाने की पाबंदी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तो वो बोले हम उठा नहीं सकते, इससे कुत्ते इतने जमा हो रहे, तो वो क्या बोले भाई हम उठा नहीं सकते, आप दुकान वालों को बोले। अब दुकान वाले लाके फेंक दे रहे, हम बोल सकते क्या उनको जाने के बाद? तो ये कहाँ के दुकान वाले, कहाँ से कचरा इधर लगे? ये मुर्गी की दुकान वाले, ये ऊपर रहते हैं, कुछ इधर है, कुछ ऊपर है। अब अपन उनको बोल रहे कि भाई गाड़ी आती है तुम लेट फेंको, लेट फेंकेंगे तो गाड़ी आती है तो उसके संगात डाल देना आपने, तो वो उससे तो और भी ज़्यादा हो रहे। अब वो बच्ची उस दिन बच्ची जा रही तो उसको 2-4 बच्चे आंग पे आ गए। अब अपन ने हका ले मगर चले गए फिर भी, मगर अब पकड़ लिए तो 2-3 बार ऐसे होगा, औरतें भी गिर गए, बच्चे गिर गए। अब अपन बोले उनको गाड़ी में डालो तो बोलते हमने डालते टाइम से आती गाड़ी। अब अपन क्या बोलेंगे उनको, क्या भाई तुम पाबंदी करो, आएंगी गाड़ी तो 2 मिनट लेट फेंको, मगर थोड़ी पाबंदी करके तो ज़रा रोड भी। इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर जो चिकन्स के दुकान वाले हैं, ये अक्सर जो बचा कुचा चिकन्स का जो भी होता है यहाँ पर लाके डालते कचरे में, इस वजह से भी कुत्तों का जो आवाजाही है काफ़ी बढ़ चुकी है। और इनका कहना है कि इलीगल कचरे का डिपो यहाँ बना दिया गया है, जबकि ये कचरा की कोई स्थान, कोई जगह महानगर पालिका ने फिक्स नहीं की है, फिर भी यहाँ पर जो है तो ये कचरे का डिपो है, इस वजह से कुत्ते यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो हमारा ये बोलना था महानगर पालिका आयुक्त साहब से कि भाई इनका बंदोबस्त करने के लिए एक आप लाएअमल तैयार करो। लाएअमल तैयार करने के लिए आपको जोन वाइज कम से कम 10-10 गाड़ी देना चाहिए, ताकि वो हर वार्ड में अपना काम कर सके। एक गाड़ी है, आप पूरे शहर में 115 वार्ड में किस तरीके से घुमाएंगे उससे? और 55 से 60 हज़ार के करीब कुत्ते हो गए एक सर्वे के मुताबिक। तो हमारा ये बोलना है महानगर पालिका आयुक्त साहब से कि भाई इनका बंदोबस्त करने के लिए वार्ड वाइज आप पहले गाड़ियों का बंदोबस्त करो, और उसके बाद इनको जो गाइडलाइंस दिए गए इनके लिए हाई कोर्ट ने, उस पर पाबंदी से अमल किया जाए, तो ये परेशानी जो हो रही ये ख़त्म हो जाएंगी। अगर इस पर अमल नहीं करती है महानगर पालिका, तो औरंगाबाद बचाओ कमेटी आने वाले महीने में इंशाल्लाह अवामी मुहिम शुरू करेगी इसके ख़िलाफ़, और महानगर पालिका के अधिकारियों के ख़िलाफ़ अवामी मुहिम शुरू करेगी और एक ज़ोरदार धरना आंदोलन करेगी इंशाल्लाह। नदीम राणा जी का कहना है साफ साफ कि पहले वार्ड टू वार्ड गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए, और उसके बाद ये मुद्दा जो है तो प्रॉपरली कोर्ट के ज़रिए जैसे उन्होंने निर्देश दिए गए हैं उसके सही तरीके से काम किया जाए, नहीं तो मिल्लत बचाओ कमेटी की ओर से ये एक मुहिम छेड़ने वाले हैं और उस पर वो एक्शन लेंगे। आइए एक भाई है, वो भी एक छोटे से एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे जो कुत्तों से हुआ है। क्या नाम है आपका? हाँ, अब्दुल मुजीब है। हाँ मुजीब भाई, क्या हुआ था? रात में 12 बजे के टाइम जो है रक्षा पलटी हुआ था, बच्चे थे, लेडीज़ थी, उसमें जख्मी हो गए थे वो लोग, 8-10 लोग थे रिक्शे के अंदर। वो देखिए कितनी बड़ी अपने आप में बात है कि मुझे भाई कह रहे हैं कि रिक्शे को पलटाने की ताकत है कुत्तों में, और ये कुत्तों के आतंक से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शहर में हादसा होने को है, लेकिन महानगर पालिका अब तक सोई हुई है। दिख जाके जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है कि कितने यहाँ पर कुत्ते हैं, आप देख सकते हैं। और ये तो कुछ नहीं है, ये 100 में से 20% रह गए, अभी 80% कुत्ते जो है तो अभी भी अपने मान से बाहर नहीं आए हैं। जब वो बाहर आते हैं तो तब का नज़ारा कुछ और ही होता है, आप देख सकते हैं। जो ड्यूटी पेशा है और वो अक्सर रात में आया जाया करते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम फिरोज शाह है, मैं यहाँ रहने को 15 नंबर गली में जी। मैं रोज़ नहीं क्या कंपनी में जाता हूँ, मेरी सेकंड शिफ्ट रहती है। चलते रहो। तो मेरे को प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, मैं जब उतरता हूँ ना, मेरे पास जो टिफ़िन रहता है तो ये पूरे कुत्ते मेरे पीछे रहते। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि क्लोज करके बताएं कि कितने सेंट्रल नाके पे यहाँ कुत्ते हैं, और ये कुछ नहीं है, अभी इससे 10 गुना ज़्यादा कुत्ते हैं जो अभी निकलना बाकी है।
सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी। अगर 11 से 12 बज गए ना, मैं 11:30 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, 12 बजे इतने कुत्ते रहते हैं क्या हमारे बस्ती में, इतने लोग भी नहीं, इतने कुत्ते हैं। और इतनी तकलीफ होती है क्या डर लगता है क्या घर पे पहुँचेंगे क्या नहीं अपन। इतने खतरनाक, मतलब इनको नहीं क्या, अब वो टिफिन में क्या है उनको नहीं पता, वो तो खाली रहता है। मगर वो इतने ऐसा साथ में क्या डर लगता है कि घर तक हम कैसा पहुँचो। यहाँ पे लाइट वगैरह का नहीं है, सिर्फ मस्जिद है उसका लाइट चालू है, बाकी के तो कुछ ऐसा है नहीं। और अपने जो भी है, अपने कलेक्टर साहब जो भी है वो कुछ डिसीजन लेते, हालांकि वो रोज़ है आके जाते हैं, मगर कोई इस पे ऑब्जेक्शन कुछ ही नहीं हो रहा है। एक नौकरी पेशा है और इनका कहना है कि रात को मैं जब आता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं मुझ पर अटैक ना कर दे। तो एक डर का माहौल जो है तो काफ़ी आतंक जैसा माहौल है और इस पर गौर और फिक्र की बात है। महानगर पालिका को इस पर काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम खड़े हैं एकता नगर जटवाड़ा रोड पर और यहाँ पर भी काफ़ी आवारा कुत्तों का आतंक है। और एक भाई साहब है हमारे साथ, यहाँ के प्रॉपर निवासी है, उनसे बात करते हैं कि उनके साथ यहाँ के जो कुत्तों ने क्या हादसा किया। और आइए बात करते हैं उनसे। भैया आप क्या नाम है आपका? राजू भाई। राजू भाई, क्या यहाँ के जो कुत्ते हैं रात में जब आतंक फैलाते हैं तो आपके साथ क्या हादसा हुआ यहाँ पे? मेरे साथ में हुआ, एक दिन मैं गाड़ी पे से आ रहा था, जी। बीच में कुत्ता आड़ा हो गया, मैं खुद गिर गया। तो बहुत कुत्ते रात में परेशान कर दिया हमें। बहुत बोले तो मैं बोल रहा ना, कम से कम 30-40 कुत्ते रहते रोड पे। तो महानगर पालिका की कोई गाड़ी आती है यहाँ पे लेके जाने के लिए कुत्ता? दिखी नहीं, अच्छा। अभी तक दिखी नहीं। हाँ। लेकिन कैसा हमेशा उसकी कुत्तों की इतनी तकलीफ, बहुत लोगों को गिराते हो लोग रात में। और यहाँ के आसपास के समझो कोई समाज सेवक लोग, ये इन्होंने कोई कार्रवाई की क्या? महानगर पालिका को निवेदन दिया आपने? अभी वो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ में 2-3 बार हो गया ऐसा, और 2-3 लोगों के साथ में ही हुआ। तो अपन नहीं बोल सकते अभी क्या। आप जटवाड़ा रोड पर इस वक्त मौजूद है और एक भाई साहब हमारे साथ है जो मोहल्ले में बढ़ते हुए जो आवारा कुत्ते हैं उनके आतंक से परेशान हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहते हैं। आपका नाम सर? मंगेश गढ़वे। मंगेश भाई, क्या तकलीफ़ होती है यहाँ पर? बहुत सारे जब रात होती है 12, 12:30, 1, 2 बजे के टाइम पे, तो झुंड के झुंड कुत्तों का निकलता है जो रास्ते पे चलने वाले मोटरसाइकिल है, बाइक और का उनके पीछे लग जाते हैं बाइकर के, तो उस पर बहुत सारे लोग गिर के हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो ये घटना तो आए दिन होती रहती है जी। बस कॉर्पोरेशन ने कुछ ध्यान देना चाहिए। अच्छा। वो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी वो तो दिखती नहीं। अच्छा, कुत्ते पकड़ने की कोई गाड़ी आपके मोहल्ले में आती नहीं है? काफ़ी दिनों की दिखी नहीं। अच्छा। और क्या तकलीफ है आपको कुत्तों से यहाँ पे? बस उतनी चाहिए, और बाइक वालों के पीछे लगते हैं और कुत्ते। अच्छा। और कई सारे गिर भी गए, ऐसे सुना है, देखा भी है। अच्छा। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन पे भी ऐसा सुनने में आता है कि उनके पीछे लग जाते हैं और वो बच्चे यानी डर के मारे जा नहीं पाते स्कूल को, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? राजेश टैडी। राजेश भाई, क्या हुआ था? कोई ऐसा हादसा आपके मोहल्ले में हुआ? मेरे साथ हुआ है ना सर। अच्छा, आपके खुद के साथ हुआ है? हाँ, जी। मैं रात में काम को 1 बजे आता हूँ, जी। तो मैं गली में एक बार गया था, तो 4-5 कुत्ते भाग के आ गए मेरे पे, आंख पे अटैक किया। अच्छा। और फिर अभी मैं भागा उधर, घर पे जाके उधर चले गए। और वो कुत्ते से तकलीफ है हमारे को, क्योंकि रोज़ आना जाना है हमारा यहाँ पे। और आपको कोई हादसा आपके साथ हुआ? ऐसे तो कुछ हमारे साथ हुए वाला नहीं है, पर बहुत तकलीफ उसके लिए, कारण कि वो गली की तरफ भी बहुत आते हैं, लेडीज़ लोग को परेशान करते हैं वैसे भी। और बाकी कुछ नहीं, हमारे मोहल्ले में सिर्फ कुत्ते पकड़ने के लिए गाड़ी आनी चाहिए। इनकी मांग है कि इनके मोहल्ले में कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आना चाहिए। और कुत्ते जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को और बच्चे को काफ़ी आसान शिकार बना लेते हैं और उससे बड़ा हादसा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद बनी हुई है। और यही महानगर पालिका प्रशासन को हमारा बिंदास बोल का आज मुद्दा ये था कि ये जो कुत्ते का आतंक है, जो आवारा कुत्ते गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, इसको प्रॉपरली तरीके से कुत्तों को पकड़कर इन्हें बंद किया जाए। कोई कुत्ते से कुत्तों को अब रात 11 बजे आके वो काट रहे। हाँ, आपको काटा कुत्ते ने? हाँ, तो काट रहे, तो आपने कैसा वो डर के मारे आप जान तो चलो, पर वो चौथा इंजेक्शन ले रहे। अच्छा। क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? वसंतराव ठोमरे। वसंत भाऊ का कहना है कि उन्हें तो एक बार फिजिकली कुत्ते ने काट भी लिया है और ये खुद उस दर्द से और उस भयानक रूप से गुजर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुत्तों का ये आतंक अब महानगर पालिका को ख़त्म करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना।
रात में ये प्रोग्राम बनाने का यही मकसद था हमारा कि रात में हम आपको किस तरह से रात को कुत्ते आकर आतंक मचाते हैं और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, यही हमारा एक मकसद था और ये मुद्दा था आज का बिंदास बोल में। थोड़ा हम लेट हुए हैं लेकिन आपको दिखाना हमारी मजबूरी थी कि हम रात को इसे शूट कर आपको दिखाएं। इसी तरह का कोई परेशानी या फिर आपके मोहल्ले में या गली में अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9890668354। देखते रहिए संविधान समाचार, बिंदास बोल।